हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम जेड ट्रांसफॉर्म पे। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चंस है उसके अंदर 3 सब पार्ट हैं। वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स ऑफ एन हमारे पास पहले यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स ऑफ एन इक्वल टू ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। एक्स एन दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। find the z transform of the following signal। तो इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है g ऑफ n इक्वल टू n एक्सन दिया हुआ है, n एक्सन। सेकेंड पार्ट हमारे पास है g ऑफ n इक्वल टू n प्लस वन x ऑफ n प्लस वन। थर्ड पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है g ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विथ x ऑफ n। ठीक है, यहाँ 3 पार्ट दिए हुए हैं। तीनों को हमें यहाँ पे x ऑफ n की वैल्यूज दी हुई है, उससे हमें z ट्रांसफॉर्म इन तीनों का फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट का हम यहाँ पे लिखते हैं g ऑफ n इक्वल टू n x ऑफ n। ठीक है, अब यहाँ पे x ऑफ n हमारे पास दिया हुआ है, ये है। इसका z ट्रांसफॉर्म हमें पता है a टू द पावर n u n के लिए क्या होता है 1/1 माइनस a z इनवर्स और मॉड ऑफ z ग्रेटर देन a। ठीक है, इसका हमें बेसिक पता है। अब इसमें हम क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। n से मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, मीन्स डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो n x ऑफ n है, इसके लिए z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसके लिए z ट्रांसफॉर्म क्या होगा माइनस z डी बाई डी जेड एक्स ऑफ z। मीन्स x ऑफ z हम फाइंड कर लें, उसके बाद z के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और माइनस z से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस z आया। अगर n स्क्वायर होता माइनस z करते, उसका क्या करते होल स्क्वायर करते। और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जितनी यहाँ पे पावर होती है n की उतने बार हम डिफ्रेंसिएशन करते। 1 है तो 1, 2 है तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन, 3 है तो 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, और इसके भी पावर में माइनस z के पावर में 3 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि n की पावर में अगर मान लीजिए m है, x ऑफ n है, इस टाइप से इसका z ट्रांसफॉर्म अगर हमें जो फाइंड करना है तो ये क्या होता है माइनस z की पावर में ये वाली जो पावर होती है वो पावर हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद d बाई डी जेड, उसकी पावर हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो भी सिग्नल दिया हुआ है उसको लिखते हैं। अब अगर m की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये क्या होगा माइनस जेड हो जाएगा। अगर 2 है तो माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस का होल स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मीन्स इवन वैल्यूज इसकी होगी तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे अगर ऑड वैल्यूज है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, इवन ऑड से उसी हिसाब से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले x ऑफ z की वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ से x ऑफ n से x ऑफ z हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर n u ऑफ n, इसका z ट्रांसफॉर्म। तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/1 माइनस a z इनवर्स मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। क्योंकि ये हमारा राइट साइडेड सिग्नल है इसलिए हमारा ग्रेटर होगा। ओके, अगर लेफ्ट साइडेड होता तो मॉड ऑफ z लेस देन होता। ये हमारा होता है बेसिक। तो ये अब हम क्या
मॉड ऑफ जेड पता हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स ऑफ जेड कहते हैं। अब एक्स ऑफ जेड को यहाँ उठाकर पुट कर देंगे। ओके, तो जी ऑफ एन इक्वल टू एन एक्स एन जेड ट्रांसफॉर्म माइनस जेड, उसके बाद इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रख के क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, माइनस ए जेड की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। ओके, अब यहां से क्या है, माइनस और माइनस कैंसिल, z के पावर माइनस z के पावर +1 z टू द पावर -2। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आएगी, यहाँ पे वैल्यूज आएगी ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए जेड इनवर्स होल स्क्वायर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। यहाँ पे ये जो n मल्टीप्लाई हुआ उससे क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हुआ। ओके, अब डिफ्रेंसिएशन हुआ है लेकिन उससे क्या है कि हमारा आरओसी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी से आरओसी चेंज नहीं होता, ये हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई इसके लिए, एन ऑफ एक्स एन के लिए, एन ऑफ एक्स एन के लिए ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, g ऑफ n इक्वल टू n+1 x ऑफ n+1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये कुछ इस टाइप का है कि अगर इसको हम पहले ऐसा कर दें कि n ऑफ xn लिख दें इसको। ठीक है, n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सिग्नल दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन मीन्स z डोमेन में डिफ्रेंसिएशन। पहले n ऑफ xn कर दें, उसके बाद जब इसकी वैल्यूज हमें मिल जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग कर दें, इसको +1 से शिफ्टिंग कर दें टाइम की। ठीक है, अब n ऑफ xn मिल गया, जब n ऑफ xn मिल जाए तो हम इसकी टाइम शिफ्टिंग कर देंगे तो n+1 हो जाएगा और x ऑफ n+1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो n ऑफ xn, इसकी वैल्यूज n ऑफ xn हमने फाइंड की है, ये वाली वैल्यूज है n ऑफ xn की। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यूज आई है उसी का हम क्या करते हैं, टाइम के साथ शिफ्ट कर दें तो ये वाली वैल्यूज हमें फाइंड हो जाएगी। क्लियर है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे पहले सेपरेट कर दें इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे इसको फाइनली सेपरेट कर दें। अब यहाँ पे लिखेंगे n a टू द पावर n u ऑफ n। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या है, इसका z ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या मिला हुआ है, ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए जेड इनवर्स होल स्क्वायर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। ठीक है, n एक्स एन क्या है, ए टू द पावर एन यू एन, n ए टू द पावर एन यू एन हुआ, n ए टू द पावर एन यू एन, इसकी वैल्यूज ये हमारे पास आई है। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने, मीन्स हमें ये वाली वैल्यूज मिल गई। अब सिर्फ इसका क्या करना है, टाइम के साथ शिफ्टिंग करना है 1 से। अगर इसकी 1 से शिफ्टिंग कर दें तो इस तरफ जो भी वैल्यूज आएगी वही फाइनल हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी। अब इसकी क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते थे, अगर यहाँ पे मान लीजिए x ऑफ n+1 होता था, जैसे यहाँ पे x ऑफ n+1 है तो उसका टाइम शिफ्टिंग में z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो शिफ्ट हुआ है उसको z के पावर में लिख देते हैं। ओके, फिर x ऑफ z लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो भी शिफ्ट हुआ, यहाँ 1 शिफ्ट हुआ था, पावर में 1 लिख दिया, x ऑफ z लिख दिया, यही करते थे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 से शिफ्ट करेंगे, n+1 हो जाएगा, a टू द पावर n+1 हो जाएगा, u ऑफ n
+1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे इस तरफ z ट्रांसफॉर्म। हमने इस साइड में लेफ्ट साइड वाले को 1 से शिफ्टिंग कर दी टाइम की। ठीक है, यही हमने शिफ्टिंग करनी भी है, क्योंकि इसी के बाद हमारा यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी z ट्रांसफॉर्म की वही हमारी फाइनल वैल्यूज है। 1 से हमने शिफ्टिंग कर दी n की, तो इस तरफ जब शिफ्टिंग करेंगे तो ये वाली वैल्यूज में क्या हो जाएगा, z टू द पावर +1 शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जो +1 वैल्यूज है वही हमारा z के पावर में आ जाती है। जो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है पैरामीटर, वही पैरामीटर z के पावर में +1 में आ जाता है। उसके बाद x ऑफ z की जो वैल्यूज है उसको रख देंगे। तो x ऑफ z की वैल्यूज क्या है, ये हमारे पास अभी है। x ऑफ z की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, a z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस a z इनवर्स का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो n +1 a टू द पावर n a टू द पावर 1, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a टू द पावर n +1 को a टू द पावर 1। ठीक है, u ऑफ n +1 z ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स होल स्क्वायर मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। अब a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, इसको कैंसिल करा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n +1 a टू द पावर n u ऑफ n +1 z ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या आएगा, a तो कैंसिल हो गया इस तरफ से, 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स होल स्क्वायर मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। क्लियर है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वही हमें वैल्यूज क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। वो हमने यहाँ पे फाइनली फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमने शिफ्टिंग 1 से करनी थी, सिग्नल में 1 से शिफ्टिंग करनी थी, 1 से हमने क्या कर दिया है, शिफ्टिंग कर दिया है, ये वाले वैल्यूज आ गए हैं। इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 याद रखनी है, क्योंकि जो थर्ड हमारे पास है वो हम यूज करके इसी को फाइंड करेंगे। क्लियर है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पे स्पेस अगर हो जाए हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास है g ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद x ऑफ n। ओके, अब कन्वोल्यूशन इसका करना है, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म में जब हम करेंगे तो टाइम में कन्वोल्यूशन, तो हमारा z डोमेन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो x ऑफ z हो जाएगा इनटू x ऑफ z। ओके, तो x ऑफ n का x ऑफ n का ये है, इसका x ऑफ z क्या होता है, इसका x ऑफ z होता है 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स। तो x ऑफ z यहाँ पे क्या लिख देंगे, x ऑफ z की जगह लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स मल्टीप्लाई, इसके जगह भी क्या लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स। ठीक है, x ऑफ n है, इसका z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z होता है, और इसके लिए x ऑफ z क्या आता है 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स। तो 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स इसके लिए लिख दिया, और इसके लिए भी वही चीज़ है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमें आ गई है किसके लिए, x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद x ऑफ n। ठीक है, x ऑफ n का ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ये वाली वैल्यूज क्या है, सेम है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n u ऑफ n, इसको क्या लिख सकते हैं, x ऑफ n क्या है, a टू द पावर n u ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद a टू द पावर n u ऑफ n। ओके,
इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आया हुआ है हमारे पास, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब ये a टू द पावर n यू एन कन्वोल्यूशन विथ a टू द पावर n यू एन, इसकी वैल्यूज ये आई है। ओके, और ये वाली वैल्यूज इसके लिए भी आई है। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में RHS हमारा सेम है। ओके, RHS सेम है तो ये LHS भी तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दें, a टू द पावर n u ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विथ a टू द पावर n u ऑफ n। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू n+1 a टू द पावर n u ऑफ n+1। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि a टू द पावर n u n कन्वोल्यूशन a टू द पावर n u n अगर है तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि n+1 a टू द पावर n u ऑफ n+1, क्योंकि हमने यहाँ से जो z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया वो क्या आया, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर। और जब x ऑफ n कन्वोल्यूशन x ऑफ n किया है तो उसका भी क्या है, z ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस दोनों के z ट्रांसफॉर्म क्या है, सेम है, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको इसके इक्वल लिख दिया है। क्लियर है, तो कभी भी जब भी क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के कि अगर x ऑफ n कोई दिया हुआ है, फिर अदर सिग्नल g ऑफ n करके दिया कि n x ऑफ n निकालना है, या फिर n+1 x ऑफ n, n+1 x ऑफ n+1, यहाँ पे x ऑफ n+1 कन्वोल्यूशन x ऑफ n+1 कहता, तो सबसे पहले क्या करते कि x ऑफ n का कन्वोल्यूशन निकालते, फिर +1 कह रहा दोनों जगह, तो इसका मतलब क्या है, टाइम की शिफ्टिंग है। तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे आई है उसको टाइम से शिफ्टिंग कर देंगे, तो यहाँ टाइम से जब शिफ्टिंग करेंगे तो z टू द पावर +1 कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे उन्होंने कहा है उसका सबसे पहले बेसिक पे जाना है कि एक्चुअल जो बेसिक सिग्नल है वो क्या है, इसके लिए वो बेसिक सिग्नल फाइंड करने के बाद देन हम फाइंड करेंगे। अदरवाइज ये नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे g ऑफ n इक्वल टू n+1 x ऑफ n+1 पूछा हुआ है, तो ये नहीं कर देंगे कि n को x ऑफ n+1 से मल्टीप्लाई करके एक पार्ट बना लेंगे, फिर प्लस करके x ऑफ n+1 इसको अलग पार्ट बना लेंगे, वैसे नहीं करना है। वो पहले हमें देख लेना है कि ये जो दिया हुआ है एक्चुअल में क्या कह रहा है। यहाँ दो प्रॉपर्टीज कह रही है, एक तो यहाँ पे क्या है कि शिफ्टिंग की प्रॉपर्टीज यूज हुई है, दूसरी यहाँ ये जो सिग्नल है उसमें n का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी। यहाँ दो प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या है, सिर्फ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या है, टाइम में कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर हम सबसे पहले उसके बेसिक प्रॉपर्टीज से z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज आएगी फिर वहां से फर्दर उन्होंने टाइम शिफ्टिंग कहा है या टाइम रिवर्सल कहा है, टाइम का कुछ भी पार्ट, यहाँ पे टाइम रिवर्सल भी कह सकता है, यहाँ पे टाइम का रिवर्सल कह सकता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आती जाएगी फाइनली, यहाँ पे जैसे जो भी वैल्यूज आई यहाँ पे टाइम का रिवर्सल कर देंगे। तो जब यहाँ टाइम का रिवर्सल करेंगे तो z जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1/z कर देंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली उसी हिसाब से जैसे कहा है उन्होंने उसके हिसाब से हम प्रॉपर वे में करते जाएंगे, फाइनली इस टाइप से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।